हेलो, आई एम चमत्कारी सर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। अभी आप पढ़ेंगे केस और इसको देखते समय याद कर लेंगे जिंदगी भर के लिए। चमत्कारी ट्रिक के माध्यम से हवा की गति से भी तेज। यकीन नहीं है तो आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। केस, इसका एक ट्रिक पढ़ेंगे जिस ट्रिक का नाम है चमत्कारी ट्रिक। जिस ट्रिक का नाम है चमत्कारी ट्रिक। ट्रिक है पौनों पर केसवा। पौनों पर केसवा। पौनों पर केसवा। पिटलक, पिटाई, पिटलक पिटाई, अधिकार में बुला के, अधिकार में बुला के, अधिकार में बुला के मलहम पट्टी, सटाई, इहे का फेसबा। इहे का फेसबा। ठीक है, पौनों पर केसबा, पिटलक पिटाई, अधिकार में बुला के मलहम पट्टी सटाई, इहे का फेसबा। पी, पी से हो जाएगा पजेसिव। भी से वो होता है वोकेटिव। एन से न होता है नॉमिनेटिव। ओ, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सबको मिला देंगे ऐसे ऐसे। पॉजिटिव केस, वोगेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। पौनों पर केस बा, पिटलक पिटाई, अधिकार में बुला के मलहम पट्टी सटाई, ये कर फेस बा। इस ट्रिक का ट्रिक बता रहे हैं। इस ट्रिक का एक ट्रिक आप देखें। पौनवा 4 भाई था और चारों भाई में सबसे बड़ा था। तीनों भाई का संपत्ति हड़प लिया था और जब वह तीनों भाई संपत्ति के लिए जाता था तो उल्टा में यह तीनों भाई को पिटाई भी करता था। तीनों भाई सह लेता था कि भाई चलिए बड़े भाई हैं, अब क्या इनके मुंह से हम लोग लागेंगे। लेकिन देखते देखते एक अति हो गया ना। अति तो आप जन्म करते हैं। अब ज़्यादा अति हो गया तो यह तीनों भाई राय किया। राय करने के बाद में पौनवा को कस की पिटाई किया। अब जब कस की पिटाई कर दिया, अब जब पौनवा बेहोश हो गया, बेहोश होने के बाद में तीनों भाई सोचा कि भाई कितना हुए तो मेरा भाई है ना है। तो वह जाकर हरसिद्धि ऑटर आई में भर्ती कराया, तीनों भैया वह सब मिलकर। लेकिन आप जन्म करते हैं कि जो जज जाता है लेकिन उसका ऐंठा नहीं खत्म होता है। अब जैसे पौनवा ठीक हुआ ना, जैसे ठीक हुआ वह गया हरसिद्धि थाना में बड़ा बाबू के पास। अब बोला, बड़ा बाबू देखिए हमको मार के यहाँ फोड़ा है, यहाँ फोड़ा है, हम इस सब पर केस लिखिए। तीनों भाई बहुत पिटाई किया है मेरा और तीनों भाई पर केस लिखिए। तो ट्रिक देखिए कैसे याद करेंगे हम। पौनों पर केस बा, माने पौनों पर, तो तीनों भैया बाद में पौनों पर केस किया। पौनों पर केस बा, पौनों पहले पीटा, तीनों भैया को पीटा, उसके बाद में पिटाई, पहले पिटला तब पिटाई, भोजपुरी में देखेंगे आप। अब भाई को लगा कि भाई का अधिकार है कि जब भी भाई मुसीबत में पड़ता है तो उसका सेवा करना चाहिए, उसका रक्षा करना चाहिए। तो अधिकार में बुला के मलहम पट्टी सटाई, कहाँ? ऑटर आई के पास। भैया कहा कि आखिर अधिकार मेरा भाई है, तो भाई का अधिकार बनता है, आखिर मेरा भाई है ना है, तो भाई का अधिकार बनता है कि उसका हम रक्षा करें, देखभाल करें। तो अधिकार में, मैंने भाई के अधिकार में बुला के मलहम पट्टी सटाई। लेकिन पौनवा माना नहीं, चला गया थाना में और बोला ये कर फेस बा। मैंने बड़ा बाबू देखिए
यहाँ मारा है, यहाँ मारा है, और यही फेस है, मैंने यही चिन्हासी है, चिन्हा है। फेस मैंने चेहरा भी होता है और फेस मैंने देखना भी होता है। तो बोला कि बड़ा बाबू को बोला कि बड़ा बाबू मेरा फेस देखिए, मेरा फेस खराब कर दिया है और तीनों भैयाओं पर केस लिखिए। यह ट्रिक इतना लाजवाब ट्रिक है, और यह ट्रिक मेरे जिंदगी का फर्स्ट ट्रिक था। मैं जब ट्रिक बनाना शुरू किया था तो फर्स्ट ट्रिक मैंने इसी को बनाया, पवनों पर केस बा। यह ट्रिक इतना लाजवाब है कि इसे आप देखते रहिए। यह मेरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक हम कहेंगे अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसको जब देखिएगा तो इसमें इतना क्वालिटी है कि केस का प्रकार के साथ साथ इसका परिभाषा भी आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। कभी आप मिस्टेक नहीं करिएगा, ट्रिक से याद करना है। पवनों पर केस बा, पिटलक पिटाई, अधिकार में बोला के मलहम पटी सटाइल, ये कर फेस बा। आप यहाँ देख सकते हैं, पी से हो गया पॉजेसिव, भी से हो गया वोकेटिव, एन से हो गया नॉमिनेटिव, ओ से हो गया ऑब्जेक्टिव। तो केस का प्रकार कितना होता है? 4। पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। केस का प्रकार होता है 4। पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब इसमें हमको देखना है कि पॉजेसिव केस किसे कहेंगे, वोकेटिव केस किसे कहेंगे, नॉमिनेटिव केस किसे कहेंगे और ऑब्जेक्टिव केस किसे कहेंगे। तो आपको यह देखना है ट्रिक पिटलक। तो पिटलक का मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी पर काम करता है तो जो काम करता है वह सब्जेक्ट है। पिटलक मैंने काम किया, पिटलक मैंने काम कैलक, तो पिटलक मैंने सब्जेक्ट, और पिटाई मैंने उस पर काम हुआ मैंने ऑब्जेक्ट। जो काम करता है सब्जेक्ट है और जिस पर काम होता है ऑब्जेक्ट है। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो किसी को पीट दीजिए, आप उसको पीट दीजिएगा तो आप ना काम करिएगा उस पर। तो बोलिएगा भैया मैं सब्जेक्ट हूँ और मैं तुमको पीटा हूँ तो तुम ऑब्जेक्ट हो, लेकिन वो लगेगा पीटने आपको तो बोलिएगा अब रहने दीजिए, आप सब्जेक्ट और मैं ऑब्जेक्ट। जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो जिस पर काम होता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, और जिस पर कोई काम करते हैं वह ऑब्जेक्ट होता है। इसको एक और तरह से याद कर सकते हैं, मुर्गी मतलब सब्जेक्ट, अंडा का मतलब ऑब्जेक्ट। मुर्गी एस की तरह होती है तो ऐसे सब्जेक्ट हो गया, अंडा गोल होता है तो ओ से ऑब्जेक्ट हो गया। मुर्गी अंडा फोड़ती है ना, तो मुर्गी काम करती है अंडा पर, तो मुर्गी सब्जेक्ट, और अंडा पर काम करती है तो अंडा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को याद करेंगे, उसके बाद में ही इसका परिभाषा समझ में आएगा हमको। इसलिए आप इसको देख सकते हैं, पिटलक मैंने काम कैलक नो, पहले पवनवा पिटलक, तीनों भैयाओं को पिटलक, तीनों भैया पर काम कैलक, तो पवनवा सब्जेक्ट रहे। लेकिन जब पवनवा पिटाइल तो पवनवा ऑब्जेक्ट बन गई, और तीनों भैया सब्जेक्ट बन गया। तो पिटलक मैंने सब्जेक्ट, पिटाइल मैंने ऑब्जेक्ट। तो जितना सब्जेक्ट होता है वो सबको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, जितना सब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, और जितना ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जितना ऑब्जेक्ट होता है उस सबको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जितना अधिकार, देखिए पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार। पॉजेसिव एक इंग्लिश वर्ड है, पॉजेसिव, जिसका मतलब होता है अधिकार, और इस पॉजेसिव से बनेगा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव का मतलब अधिकार होता है, और इस पॉजेसिव से बनेगा पॉजेसिव केस। तो भाई का अधिकार है कि जब भाई बीमार पड़े या कोई इस पर मुसीबत आए तो उसको रक्षा करना, तो अधिकार अर्थात अधिकार जो बताता है उसको पॉजेसिव केस कहा जाता है। जो जितना ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है, जितना सब्जेक्ट है उसको नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। अब बुला के, अगर आप किसी को बुलाते हैं तो उसका संबोधन करते हैं। बुलाने का मतलब क्या है? संबोधन करना। आप किसी को कहिएगा आओ रे आओ, जल्दी आओ ना, आएगा क्यों नहीं आएगा? तो आएगा नहीं आएगा। किसी को बुलाने के लिए हमको उसका संबोधन करना पड़ता है, उसको संबोधन करेंगे तभी कोई आएगा। आज की डेट में तो और कोई किसी के नहीं आ सकता है। संबोधन, जिससे संबोधन का बोध होता है
उसको बोलते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। इस ट्री के माध्यम से आप केस के चारों प्रकार और चारों प्रकार के परिभाषा जिंदगी भर के लिए याद रख सकते हैं। और आपको मैं बोला भी था कि आपको इसको हवा की गति से याद कर सकते हैं इस ट्रिक के साथ। और इस ट्रिक का नाम है चमत्कारी ट्रिक। और यह ट्रिक मेरे जीवन का फर्स्ट ट्रिक था। अगर आपको अच्छा लग रहा है एक बार और देख लीजिए। पौनों पर केस बा पिटलक, पौनों पर केस बा, मैंने पौनों पर तीनों भैया ने केस किया। पौनों पर केस बा पिटलक, पिटाई, अधिकार में बोला कि मलहम पट्टी सटाई, इहे एक फीस बा। पौनवा 4 भाई था, पौनवा 4 भाई रहे आ सबसे बढ़ रहे, लेकिन ओकर विचार अच्छा ना रहे। तीनों भैयावा सन के संपत्ति हड़प ले रहे। आ भैयावा जाता था मांगने के लिए संपत्ति ना, तो तीनों को मारता भी था, तीनों को मारे भी। तो तीनों भैयावा एकता किया, राय किया कि भाई ऐसे नहीं मानेगा, इसको कुछ न कुछ इलाज पाने की आवश्यकता है। तो कस की पिटाई किया और जब पौनवा बेहोश हो गया तो बोला कि भाई हमरे नु ले जाके अटर राय में भर्ती किया। लेकिन आप जानते हैं, आप जान रहे हैं सब कोई, आप सब जानते हैं कि जो आदमी का कैरेक्टर होता है ना, नेचर सिग्नेचर नहीं चेंज होता है, वह नहीं बदला। और फिर इस सबको फंसाने के लिए जैसे होश में आया उठ के चला गया हरसिद्धि थाना में बड़ा बाबू के पास में। और वहाँ पर बोला कि देखिए बड़ा बाबू, यहाँ फोड़ा है मेरा, ये एक फेस बा, मैंने मेरा फेस खराब कर दिया है, इसलिए आप केस को लिखिए। अगर यह ट्रिक आपको याद हो गया ना तो हम चैलेंज देते हैं कि आपको जिंदगी में कभी केस मिस्टेक होगा नहीं। इंग्लिश के सभी चैप्टर में केस का प्रयोग होता है, इसलिए केस को आप कंठस्थ याद कर लेंगे। इस क्लास के बाद में हम पढ़ेंगे केस चार्ट, और केस चार्ट को याद करने में इसकी अहम भूमिका होती है। और केस चार्ट का प्रयोग इंग्लिश में सभी चैप्टर है ना, सब में होता है। इसलिए आप इस क्लास के बाद में अभी जो पढ़े हैं, इसके बाद में हम पढ़ाने जा रहे हैं केस चार्ट, उसको पढ़ना ना भूलिएगा। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ एक वार्तालाप भी करें कि चमत्कारी सर से जोड़ें। आपके इंग्लिश का जितना बीमारी है सब सर मंत्र द्वारा ठीक कर देंगे। चमत्कारी मंत्र भी मेरा पढ़ें, और चमत्कारी मंत्र के माध्यम से जितने ग्रामर में आपको उबड़ खाबड़ लगता है ना, जितना भी दिक्कत लगता है, सब ठीक हो जाएगा। तो आप मेरे अगले वीडियो को अवश्य देखें, बने रहें। अभी आइए हम केस चार्ट को बनाते हैं। NC नॉमिनेटिव केस, इसको बोलते हैं PC पजेसिव केस, इसको बोलते हैं OC ऑब्जेक्टिव केस। PC को 2 भाग में बांटा गया है, एक PA और एक PP, एक PA और एक PP। इस चार्ट को हम बना रहे हैं आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू। आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें यू का फर्स्ट लेटर कैपिटल, लेकिन योर का स्मॉल रहेगा, योर्स का फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा, इस यू का फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा। यह नॉमिनेटिव केस के रूप में है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर वाई बड़ा होगा, वी का डब्ल्यू बड़ा, आवर का ओ स्मॉल, आवर का ओ स्मॉल, अस का यू स्मॉल, आई का आई कैपिटल कहीं भी होता है, माई का एम स्मॉल, माइन का एम स्मॉल और मी का एम स्मॉल। इसको ध्यान देते हुए आप लिखेंगे। फिर होता है यू, यू का प्लरल यू होता है, यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स, यू सेम होता है इसका। इसके बाद में देखते हैं ही का, ही का, ही,
हीज, हिम। अब देखते हैं सी का, सी हर, हर्ष हर, सी हर हर्ष हर, सी हर हर्ष हर, हर। इसके बाद में देखते हैं ईट का, ईट, इट्स। इसका नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा इट। अब देखते हैं दे का, दे, देयर, देयर्स देम, देयर्स देम, पुरुष के नाम का। जैसे राम, राम्स, राम, किसी स्त्री के नाम का। यहां पर मिलेगा आपको सीता, सीताज, सीता। चैट को समझिए, आई हो गया सिंगुलर नंबर, इसका पीएन वी वी होता है। यू हो गया एसएन सिंगुलर नंबर, इसका प्लूरल नंबर पीएन ईवी होता है। ही हो गया सिंगुलर नंबर, इसका ही सी ईट, यहां तक बनाइए, ही सी ईट। यह हो गया सिंगुलर नंबर, इसका प्लूरल दे होता है, इसका प्लूरल दे होता है। यह दोनों हो गया सिंगुलर नंबर, और ये सब इनका प्लूरल भी, किसी भी नाम का प्रॉपर नाउन का प्लूरल भी दे ही होता है। राम का हो, पुरुष का हो या स्त्री का हो, इस नाम का प्लूरल भी दे होता है। आप यहां देख रहे हैं, अभी आप पढ़े हैं नॉमिनेटिव केस के बारे में। जितना भी सब्जेक्ट है, जितना सब्जेक्ट है वो सबको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। जितना सब्जेक्ट है वो सबको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। अर्थात आई, वी, यू, ही, सी, राम, सीता, दे का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अर्थात सेंटेंस के शुरू में करेंगे, इसका प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करेंगे, इसलिए इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे आई कहीं भी, आई प्रॉपर नाउन के सेंस में आता है, कहीं भी आई को कैपिटल लिखा जाता है, बड़ा से लिखा जाता है। वी का डब्ल्यू कैपिटल रहेगा, बड़ा रहेगा। यू का वाई बड़ा रहेगा, क्योंकि इसका प्रयोग हम करते हैं किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि इसका प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। और यू यू का वाई बड़ा रहेगा, यू का वाई बड़ा रहेगा, ही का एच बड़ा रहेगा, सी का एस बड़ा रहेगा, इट का आई बड़ा रहेगा, दे का टी बड़ा रहेगा। यह राम सीता तो प्रॉपर नाउन कहीं बड़ा रहता ही है। उसके बाद में बाकी जितना है इस सब का आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, बाकी सब जितना है ऐसे प्रॉपर नाउन को छोड़कर, प्रॉपर नाउन मतलब खास नाम को छोड़कर बाकी जितना वर्ड है, चाहे पॉजेसिव केस में हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, प्रॉपर नाउन को छोड़कर, इस प्रॉपर नाउन को छोड़कर बाकी जितना भी है जो पॉजेसिव केस में हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, उनका सबका सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर हम स्मॉल लिखते हैं, छोटा सा, छोटा स्मॉल लिखेंगे। चार्ट को समझिए और शुद्ध लिखना है। जैसे आप मी लिख रहे हैं तो एम स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। ऑस लिख रहे हैं तो यू स्मॉल हो जाएगा। यू लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस के रूप में तो वाई स्मॉल हो जाएगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा। आपने देखा कि जितना नॉमिनेटिव केस है वो सब क्या है, सब्जेक्ट है। और ट्रिक में भी आप पढ़े हैं, सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो किसी कार्य को करता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और पॉजेसिव केस में जितना यह बता रहा है यह सभी अधिकार को बता रहा है। अधिकार, पॉजेसिव केस को दो भागों में बांटा गया है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक पॉजेसिव प्रोनाउन, और यह सबसे अधिकार का बोध होता है। ऑब्जेक्टिव केस अर्थात ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग ऑब्जेक्ट रूप में होता है। जितना ऑब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। इसको कुछ हम समझेंगे। जैसे आप स्टार्ट समझिएगा, ही टीचेज मी,
ही टीचेज मी, वह मुझको पढ़ाता है, तो वह ना काम करता है, वह हो गया सब्जेक्ट और मी हो गया ऑब्जेक्ट, मुझ पर काम करता है। तो ही सब्जेक्ट है, अर्थात ही कौन केस में हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस, ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। अब मुझको पढ़ाता है, मुझ पर काम करता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, अर्थात मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। एक और स्टार को देखिए, जैसे दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, यहाँ माई से अधिकार का बोध रहा है, माई से अधिकार का बोध रहा है, यहाँ पर माई हो जाएगा पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस में नाउन के पहले है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे ही बोल सकते हैं दिस कार इज माई, यहाँ पर माइन से भी अधिकार का बोध हो रहा है, यहाँ माइन से अधिकार का बोध हो रहा है तो माई हो जाएगा पॉजेसिव केस में, और यह प्रोनाउन के रूप में है पॉजेसिव प्रोनाउन। जब प्रोनाउन पढ़िएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। एक और स्टार को देखते हैं, जैसे राजीव, राजीव प्लीज कम, राजीव प्लीज कम, राजीव कृपया आओ, राजीव कृपया आइए, राजीव कृपया आओ। इसमें राजीव को संबोधन कर रहे हैं, राजीव को संबोधन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर राजीव हो जाएगा वोकेटिव केस। तो आप यहाँ देखिए केस का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जितना सब्जेक्ट है, जितना सब्जेक्ट है वो सबको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, जिससे अधिकार का बोध होता है उसको बोलते हैं पॉजेसिव केस, और जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट रूप में होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट रूप में होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, प्रोनाउन इसका नहीं होता इट, दे, देयर, देयर्स, देम, राम, राम्स, राम, सीता, सीता, सीता। इस चार्ट को आप हमेशा क्लियर करेंगे। यह चार्ट आपको इंग्लिश ग्रामर में हर एक जगह आपका सहायता करेगा, इसलिए इसको कंठस्थ कर ले चार्ट को। और ध्यान दें कि नॉमिनेटिव केस का जितना भी वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा और बाकी का स्मॉल रहेगा, प्रॉपर नाउन को छोड़कर, प्रॉपर नाउन को छोड़कर। अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा ट्रिक आपको अच्छा लगता है, तो आप ईमानदारी पूर्वक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे मनोबल को बढ़ाने का कार्य करें, मेरे चैनल को ग्रोथ करने का कार्य करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।